नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार सावंत है और मैं आपको नवी मुंबई के अंदर लेके आया हूँ। नवी मुंबई पनवेल के अंदर आप देख रहे हैं कि 450 एकड़ की एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, जिसमें आपको फ्लैट्स मिलते हैं, आपको बंगलो मिलते हैं और बिल्कुल आपको नेचर का एरिया मिलता है। तो इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो बात करेंगे हम इसकी कनेक्टिविटी के बारे में और इसमें होने वाले एप्रिसिएशन के बारे में। और जो बंगलो है मेरे पास 3 बीएचके और 4 बीएचके के बंगलो है। बहुत बड़ी मेगा टाउनशिप डेवलप हो रही है और टाउनशिप भी ऐसी है कि पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग डेवलप हो रही है। इससे आपको मेट्रो कनेक्टिविटी मिलती है, ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलती है, आपका एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी मिलती है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़ी आगे जाके हम बात करते हैं इसके बारे में, मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। आइए दोस्तों मैं आ चुका हूँ पनवेल में, जहाँ पे मेरे बंगले हैं 3 बीएचके और 4 बीएचके के बंगले हैं। मैं पहले 3 बीएचके का बंगला दिखाता हूँ, जिसका साइज है 1850 का रेरा कारपेट एरिया। जी हाँ दोस्तों, रेरा कारपेट एरिया सामने आपके 3 बीएचके का बंगला है। इसका कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से माइवान है कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन आगे की तरफ दिखाऊं, तो इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन में आपका ब्रिक्स यूज नहीं हुआ, ये टोटली कंस्ट्रक्शन माइवान है। जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में जो कंस्ट्रक्शन आता है वो सेम कंस्ट्रक्शन हमने यूज किया है। तो ये बिल्कुल हिल स्टेशन और नेचर के बीचों बीच है। ठीक है, तो ये मेरा अंदर का पैसेज है। तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ तो ये मेरा पूरा पार्किंग का एरिया है। ये मेरा एरिया बड़ा है। अगर मैं प्लॉट की साइज की बात करूँ तो 2000 स्क्वायर फीट का मेरा प्लॉट है। यहाँ पे 2 गाड़ियां आराम से खड़ी हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेरा ये गार्डनिंग का एरिया आ गया, ये छोटा सा मेरा गार्डन का एरिया आ गया ये वाला। और यहाँ पे मैं इस तरीके से एक मतलब आपके हिसाब से आप कोई भी एमिनिटीज डेवलप कर सकते हैं इधर इस तरफ। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये मेरा जो पार्किंग का एरिया इसमें लेके आता हूँ। तो थोड़ा सा आगे आइए। तो बैक साइड में आप गार्डन डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ की तरफ एक छोटा सा वॉशरूम भी मैंने डेवलप कर रखा है, इस तरफ वॉशरूम भी है। तो इसका जो एंट्रेंस है आपका, जो मेरा मेन गेट का एंट्रेंस है, वॉशरूम हो गया। तो आप मेरे बंगले के एंट्रेंस पे आ जाइए। मैं एंटर करता हूँ बंगले के अंदर। तो ये मेरा एंट्रेंस का एरिया है। बहुत ही खूबसूरत बंगला है, 1850 का रेरा कारपेट एरिया। दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलता है और पनवेल जैसी जगह पे, नवी मुंबई जैसी जगह पे, जो पूरी तरीके से प्लांट टाउनशिप है। तो ये मेरा बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, जहाँ पे मेरे को एक वॉशरूम मिलता है और मेरे को लिफ्ट का प्रोविजन भी दे रखा है। तो मैं पहले स्टेज से जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या मैंने किस तरीके से डिजाइन कर रखा है। तो दोस्तों मैं स्टेयर से आया हूँ और मेरे कैमरामैन लिफ्ट से आए हैं। तो ये मेरा जो एरिया है, ये फर्स्ट फ्लोर का मेरा एरिया है। बड़ा सा मेरा एक ड्राइंग रूम का स्पेस आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है। तो इसका जो एरिया का जो साइज है आपके सामने शो हो रहा है। तो ये मेरा साइज है, ड्राइंग रूम का एरिया का साइज है। तो ये बड़ी सी एक फ्रेंच विंडो है। तो इसमें एक जो साउंड प्रूफ मैंने ये आपको फ्रेंच विंडो दे रखी है, कोई भी बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, अंदर की आवाज बाहर नहीं आएगी। तो ये आपका बड़ी सी बालकनी है। तो थोड़ा सा आप आगे आइए। तो ये एरिया है, तो बिल्कुल आलीशान बालकनी है, फर्स्ट क्लास व्यू दिखता है। जो मैं आपको टेरिस के ऊपर जाके व्यू दिखाऊंगा, बड़ा आलीशान व्यू दिखता है। तो ये मेरा बंगलों का ड्राइंग रूम का एरिया है। तो नेचर वाइज सिस्टमेटिक प्लांट टाउनशिप पूरी तरीके से डेवलप हो रही है और पनवेल का जो ग्रोथ है वो बहुत बड़े लेवल का है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 3 बीएचके और 4 बीएचके के जो बंगलों का जो प्राइस है, मैं शो कर दूंगा आपको प्राइस। इसके बाद मैं यहाँ से आपका मेरा ये किचन का एरिया है। तो किचन का एरिया जो मैं आपको ये है पूरी तरीके से, ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन का एरिया दे रखा है। तो मतलब किचन का एरिया पूरी तरीके से सेपरेट है और पूरा स्पेसियस है। वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो है। तो एक बड़ा सा किचन है आपका। तो इसमें सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे, नीचे का प्रोविजन आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल मेरे ड्राइंग रूम से लगता हुआ मेरा वॉशरूम है। ये मेरा वॉशरूम का स्पेस है। तो वॉशरूम का ये छोटा सा आपका वॉश बेसिन का एरिया दे रखा है। जिस तरीके से टाइल्स लगी हुई है चारों तरफ से, इसी तरीके से आपको टाइल्स मिलेगी। इसके बाद ये मेरा वॉशरूम का एक सेम सैनिटरी आपको मिलेगी, सेम टाइल्स मिलेगी, एंटी स्लिप टाइल्स आपको नीचे की तरफ मिल रही है। तो इसके बाद मैं अपने ड्राइंग रूम के एरिया से, ये मेरा लिफ्ट का एरिया है, जहां पे सीनियर सिटीजन को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है, वहां पे हमने लिफ्ट का प्रोविजन भी आपको दे रखा है। तो ये मेरा पहला मास्टर बेडरूम है। तो आप देख सकते हैं कि सेम इसी तरीके से सैनिटरी और इसी तरीके से आपको एक पूरा लुक मिलता है। तो ये मेरा वॉशरूम का पूरा लुक है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर करता हूँ। ये मेरा मास्टर बेडरूम है। तो जो मास्टर बेडरूम है मेरा, इसका भी साइज आपके सामने शो हो रहा है। तो ये मेरा साइज है, मतलब हर रूम मेरा स्पेसियस है, क्योंकि मेरा साइज है टोटल 1850 का है। तो
आइए मैं आपको लेके चलता हूं अब सेकंड फ्लोर की तरफ। आइए दोस्तों, तो सेम मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो लिफ्ट से जाए, मैं स्टेज से जाता हूं, ऊपर मिलते हैं। तो दोस्तों ये मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ, मैं स्टेयर से आया हूँ, मेरे कैमरामैन लिफ्ट से आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स का एरिया है, आपको ये इंटरनल स्टेयर्स मिलती है इस तरफ की ओर, जो आपके अभी मैं टेरिस के ऊपर लेके जाऊंगा। टेरिस का व्यू बड़ा जबरदस्त है, आपको माउंटेन मिलता है, आपको वाटरफॉल मिलता है, वो सब देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करिए आप, इसके बाद मैं आपको पहले लेके चलता हूँ मेरा ये जो एरिया है। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एक सुंदर सी एक लॉबी दे रखी है। तो यहाँ पे आप सिटिंग कर सकते हैं अपनी, मतलब कुछ भी आप बच्चों के लिए एक एरिया बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेसियस है, मास्टर बेडरूम है मेरा। तो सबसे पहले ये जिस पनवेल जगह पे है, पनवेल का जो एरिया है, ये आपका फालसफा फाटक से कुछ ही दूरी पे है, मतलब कनेक्टिविटी के हिसाब से मेन हाईवे मिलता है आपको। और दूसरी चीज क्या है कि जो जो मेरा प्रोजेक्ट है वहां से आपका खंडाला पूना एक्सप्रेसवे, खंडाला हो गया, आपका माथेरान हो गया, ये सारी चीजें नियर अबाउट मिलती है। इसी मेन एक्सप्रेसवे से आप सीधा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को आपको कनेक्ट करता है। एयरपोर्ट भी आपको कुछ ही दूरी पे है इधर से। तो मतलब जो मुंबई का जो एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है या जो भी प्लांट टाउनशिप डेवलप हो रही है, वो सारी चीजें इसके आसपास ही है। और यकीन मानिए कि दोस्तों की नैना, जी हाँ दोस्तों, पनवेल के अंदर जो नैना का डेवलपमेंट है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट के आसपास के एरिया को नैना की अथॉरिटी डेवलप कर रही है, जो बड़ी प्लानिंग की तरीके से डेवलप हो रही है। और इस जगह पे, पनवेल जैसी जगह पे, आपको कोकण जाने के लिए गोवा कनेक्टिविटी, पूना जाने के लिए पूना कनेक्टिविटी बड़ी सुपर मिलती है। तो आपके बिल्कुल बीचों बीच है, आपको हर चीज इसके पास में है। तो यहां से मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा जो सेकंड रूम है। तो सेकंड रूम जो मेरा है, उसका जो बालकनी का स्पेस आप देख सकते हैं, बड़ा स्पेस है, उसका साइज भी आपको शो हो रहा है। तो ये मेरे सामने जो ये बंगले आते हैं, ये आपके 4 BHK के बंगले हैं। ये आप ये जो देख रहे हैं, ये 4 BHK के बंगले हैं। इनका सारा टोटली कंस्ट्रक्शन आपका माइवान है। तो मैंने बंगलों में कंस्ट्रक्शन माइवान दे रखा है। तो आपको यहाँ पे 3 BHK 4 BHK के प्लान, मतलब टाउनशिप में बंगले मिलते हैं। आपको स्कूल की व्यवस्था है, फादर एंजल स्कूल जो माना जाता है, बांद्रा में भी बड़ा उसका एक पॉइंट है, मतलब मुंबई में बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है। तो उस स्कूल को भी हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं। 450 एकड़ के टाउनशिप के अंदर आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या आपको मेगा टाउनशिप हम ये डेवलप कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे थर्ड रूम की तरफ। तो ये मेरा लेफ्ट का एरिया हो गया। तो यहाँ से मेरा मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है, थर्ड मास्टर बेडरूम। ये मेरा वॉशरूम का एरिया आप देख सकते हैं, ये मेरा वॉशरूम का एरिया है। और ये मेरा थर्ड रूम है, रूम का साइज स्पेसियस है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ, जहां से आपको पूरा व्यू मिलता है, हिल व्यू मिलता है, और आपको वाटरफॉल मिलता है। और नेचर से बिल्कुल, नेचर से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको क्लासिक है, नेचर से जुड़े हुए हैं आप। तो यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टॉप फ्लोर की तरफ, ठीक है। आइए दोस्तों, तो वाकई में पनवेल जैसी जगह पे आपका जो प्राइस इंक्रीमेंट के चांसेस कुछ ज्यादा है। हमने कनेक्टिविटी अपनी विंडो भी दे रखी है, जिसके कारण आपकी अंदर की तरफ जो रोशनी है, ये वेंटिलेशन बना रहता है। तो यहां से मेरा टेरिस आ गया। मेन वही होता है कि मेरा ग्राउंड फ्लोर, मेरा फर्स्ट फ्लोर, मेरा सेकंड फ्लोर और मेरा ही टेरिस, तो सेपरेट है आपके लिए। तो हमने लिफ्ट की जो प्रोविजन है ऊपर तक दे रखा है, तो लिफ्ट आपकी यहां तक आती है। तो आप देख सकते हैं लिफ्ट की प्रोविजन यहां तक हमने दे रखा है। तो बिल्कुल मैं अब नेचर के बीचों बीच आ गया हूं। थोड़ा आप यहाँ पे आएंगे तो मैं दिखा सकता हूं कि बिल्कुल हिल स्टेशन बिल्कुल सामने दिखता है। तो ये मेरा व्यू है, आप देख सकते हैं, ये मेरा सुपर व्यू है। यहाँ से फ्लैट्स भी आपको दिखाई देते हैं, और ये बिल्कुल हिल स्टेशन दिखाई देता है। यहाँ कमर्शियल है, यहाँ रेजिडेंशियल है, तो बड़े लेवल पे एक टाउनशिप डेवलप हो रही है। तो आप इसको देखने के लिए जरूर आए। मेरा नंबर आपके सामने शो हो रहा है, मेरा नाम तुषार सावंत है। और आप देख सकते हैं कि अगर आपको इस टाउनशिप के अंदर 2 BHK या 3 BHK के फ्लैट्स चाहिए, तो यहाँ हमारे आप देख रहे हैं कि बड़ी सी टाउनशिप डेवलप हो रही है, जिसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन माइवान है। और 450 एकड़ के अंदर ये पूरा का पूरा प्लांट टाउनशिप डेवलप हो रही है। सेकंड, आप देख सकते हैं कि मतलब अगर उस तरफ नजर आ रहा हो तो वो पूरा का पूरा आपका गोदरेज का प्रोजेक्ट है।
तो बड़े लेवल का गोदरेज का प्रोजेक्ट भी आपके अपोजिट, मतलब जो मेन एक्सप्रेस वे हाईवे है उसके एक तरफ गोदरेज का प्रोजेक्ट पड़ता है, और अगर उस तरफ आपकी नजर जा रही हो तो पनवेल के अंदर अपना इंडिया बुल का प्रोजेक्ट है। तो वो आपको सामने पनवेल इंडिया बुल का, सॉरी इंडिया बुल का प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। और बिल्कुल ये आपका जो तलोजा का एरिया है, तलोजा का एरिया मेरे इस तरफ आता है और इस तरफ पूरा पनवेल का एरिया आता है। तो ये जो लोकेशन है बहुत ही बेस्ट है, और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आपको जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बिल्कुल हाईवे में होने के कारण सीधा आप स्ट्रेट हाईवे आप एयरपोर्ट जा सकते हैं। आप मतलब मेन हाईवे पे कनेक्टिविटी होने के कारण आप मुंबई ट्रांसफर हार्बर लिंक जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सुपर लोकेशन पे है। तो आपके पास चांस है पनवेल के अंदर बंगला खरीदने के लिए, तो दिए हुए नंबर पे आप फोन करिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो जब भी आप साइट्स पे आए तो आने से पहले आप फोन जरूर कर दें, जहां से पिकअप एंड ड्रॉप की आपको व्यवस्था भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं।